हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई टी ऑनलाइन में। दोस्तों, बीएसएससी की 1000 क्वेश्चंस की क्लासेस यहाँ पे मैंने टोटल हमने 659 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके चेक कर लीजिए, वरना आपसे वो चीज़ें मिस हो जाएंगी और आपके जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो चीज़ें आपसे दिक्कतें में आप पढ़ सकते हैं। तो एक एक चीज़ को पिछले वीडियोज़ में जाके देख लीजिए, क्योंकि ये पूरी यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टूल यूज़ फॉर जॉब वर्किंग ऑन लेथ। लेथ पे वर्क करते समय हम कौन से टूल का यूज़ करते हैं? तो टूल्स, तो सबसे पहले कौन कौन से टूल हो जाते हैं? हमारा टूल पोस्ट हो जाता है, स्पिंडल हो जाता है और आर्बर हो जाता है। ये सारे टूल हम यूज़ करते हैं जब हम लेथ पे प्रयोग करते हैं, लेथ का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मशीन विच आर यूज फॉर सम टाइप ऑफ जॉब विद द सम अदर वर्क। यानी कि स्पेशल वर्क के लिए कुछ मशीनें बनाई जाती हैं जो कि खाली उसी मशीनों द्वारा हो पाता है। तो वो कौन सी मशीनें होती हैं? दो मशीन होती है स्पेशल एम मशीन, यानी कि स्पेशली एक ही कार के लिए बनाई जाती है, उसका दूसरे कार में यूज़ नहीं हो पाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस गेन करने हैं, यहाँ से आपको नंबर आसानी से मिल सकते हैं। इसीलिए मैं वो क्वेश्चन को इंक्लूड करता हूँ जो आपके एग्जाम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ना कि ऐसे वैसे फालतू क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब में आपको भर भर के दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर मिलिंग द यूनिट ऑफ फीड। जब हम मिलिंग में करते हैं, मिलिंग मशीन में कार्य करते हैं, तो फीड की यूनिट क्या होती है? तो फीड की यूनिट आपकी कितनी रहेगी? मिलीमीटर पर मिनट रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? मिलीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्राउनिंग इज डन ऑन पुली। अब जो क्राउनिंग होती है वो पुली के ऊपर कुछ क्राउनिंग शेप में कुछ कार्य किया होता है, वो किस लिए किया होता है? क्राउनिंग का मतलब होता है जैसे कि ये पुली है आपकी, इस टाइप में रहती है, इसके ऊपर बीच में कुछ उभार सा रहता है, हल्का सा कन्वेक्सिटी दी जाती है। ये क्यों दी जाती है? ये इसलिए दी जाती है टू मेंटेन द बेल्ट ऑफ पुली इन सेंटर इटसेल्फ। यानी कि अगर इसे फ्लैट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट जब जब आपका पुली घूमेगा गोल गोल, तो ये क्या होगा? बेल्ट स्लिप करती चली जाएगी, या इस तरफ या इस तरफ इसकी स्लिप करने के चांस रहता है। इसी को कम करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई दी जाती है, जैसे कि ओवर ब्रिज वगैरह आप देखे होंगे, वैसे ही हल्की सी बीच में एक ऊंचाई दे देंगे, जिससे कि आपका वहाँ से स्लीपेज ना हो। तो ये किस लिए होता है? तो ये होता है हमारा बेल्ट को संभालने के लिए, बेल्ट बीच में ही यानी कि सेंटर में ही रहे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि वो सिंपल वाले क्वेश्चन जहाँ पे आपको वन वर्ड आंसर दे देना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप ऑफ मशीन टूल दैट एग्जिस्ट इन अ यूनिट इन करेक्ट सीक्वेंस एंड आल्सो ऑटोमेटिक नोन एज। ऐसी मशीन का नाम बताइए। ग्रुप ऑफ मशीन है जिसमें टूल एग्जिस्ट करता है यूनिट ऑफ करेक्ट सीक्वेंस के तहत, यानी कि एक सीक्वेंस रहता है और वो ऑटोमेटिक होती है। वो हमारी कौन सी मशीन होती है? उसे हम ट्रांसफ़र मशीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें सारे टूल मौजूद रहते हैं और एक ही सीक्वेंस में सारा कार्य हो जाता है। उसको हम ट्रांसफ़र मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनिंग वर्क। तो जब मशीनिंग होती है उसमें कौन कौन से वर्क होते हैं? तो मशीनिंग में हमारा क्या क्या कार्य आ जाता है? वो आ जाता है ड्रिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, फेसिंग, ऐसे ही बहुत से रीमिंग, टेपिंग, ये सारे ही कार्य हमारे मशीनिंग के तहत आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं। यहाँ पे ऑप्शन के तहत इतना ही था, इस वजह से मैंने इतना ही नोट किया। बाकी ये क्वेश्चन आपको इसरो में पिछले 2 एग्ज़ामों में मिल चुका है, चाहे वो HDSC हो चाहे वो URSC हो, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है आपकी क्लासेस के लिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपको इसरो DRDO से ही बेस बना के क्वेश्चंस को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट इन बोरिंग वर्क इज 1.5 mm, द चेंज इन डायामीटर। इसमें क्या होता है? हल्का डिस्प्लेसमेंट हो गया बोरिंग वर्क में, जिसमें हमारा 1.5 mm चेंज आया है। तो यहाँ पूछ रहा है चेंज इन डायमीटर, डायमीटर में कितना चेंज आ गया होगा? तो 3 mm का मतलब है 1.5, 1.5 प्लस 1.5 mm, यानी कि 3 mm का यहाँ आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारा 1.5 mm हमारा रेडियस हो जाएगा और यहाँ पे डाया पूछा है यानी कि व्यास पूछा है, तो 2 × 1.5 यानी कि 3 mm आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं, इन ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग एंड टर्निंग। ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग एंड टर्निंग कैसे करते हैं? बोथ आर डन विद द सेम टूल, यानी कि एक ही टूल के तहत हम ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और टर्निंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, इन रेक मिलिंग आर्बर गियर कटिंग इज अवेलेबल ऑन। जो रेक मिलिंग आर्बर होता है वो गियर कटिंग में कहाँ पे उपलब्ध होता है? वो होता है नियर बाई आर्बर असिस्टेंट। कहाँ पे उपलब्ध होता है? आर्बर असिस्टेंट में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।